चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 25 खबरों को 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। सहारा इंडिया से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्रामीण इलाकों में सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वर्षों पहले जमा की गई रकम अब तक वापस नहीं मिलने से लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया में जमा की थी, लेकिन बार बार आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और जरूरी काम तक रुक गए हैं। ग्रामीणों ने सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसों के बारे में नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मेहनत की कमाई अब तक नहीं मिली और सरकार चुप क्यों है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर पैसा फंसा है तो समाधान कब मिलेगा। नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करना पड़ेगा। राशन कार्ड व्यवस्था में हुए बड़े बदलावों के बाद कई इलाकों में ग्राहकों को राशन मिलना बंद हो गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की चिंता बढ़ गई है। अचानक राशन न मिलने से लोग राशन दुकानों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा हाल ही में ई-केवाईसी और सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसके तहत कई राशन कार्डों की जाँच की गई। इस प्रक्रिया में जिन लाभुकों की जानकारी अधूरी पाई गई या जो लंबे समय से राशन नहीं उठा रहे थे, उनके नाम सूची से हटा दिए गए। ग्राहकों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के नाम कटने से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। खासकर महिलाएं और बुजुर्ग इस स्थिति से ज्यादा प्रभावित हैं। विभाग की ओर से कहा गया है कि यह बदलाव पात्र लाभुकों को सही लाभ देने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। जिन लोगों का नाम गलती से कट गया है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। झारखंड में निपाह वायरस का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डॉक्टरों ने दी 2 बड़े काम की सलाह। बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बुधवार को राज्य के सभी सिविल सर्जनों सीएस को अलर्ट करते हुए एहतियात बरतने को कहा है। झा ने बताया कि सभी सिविल सर्जनों को लोगों को इससे बचाव के प्रति जागरूक करने को कहा है। आउटब्रेक की स्थिति में क्विक रिस्पांस टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। निपाह वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। डॉक्टरों ने खजूर का रस और जमीन से खोदे गए फल खाने से बचने की सलाह दी है। बता दें कि रांची समेत झारखंड के 10 जिले ऐसे हैं जो बंगाल से सटे हैं। ऐसे में इन जिलों में खतरा ज्यादा है। अभियान निदेशक ने बताया कि सभी सीएस को गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। इधर रिम्स और सदर में आइसोलेशन वार्ड तैयार है। रिम्स में जहां 22 बेड का आइसोलेशन वार्ड है, वहीं सदर में 20 बेड का वार्ड तैयार है। झा के अनुसार अभी राज्य के किसी भी जिले में निपाह की सूचना नहीं है। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ी, लिस्ट से हटेंगे इन लोगों के नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026 के अंतर्गत जिले में चल रहे सर्वेक्षण एवं सत्यापन कार्य की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस पोर्टल के माध्यम से जिले में व्यापक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। पूर्व में इस सर्वेक्षण एवं सत्यापन कार्य को 15 जनवरी 2026 तक पूर्ण कराने के लक्ष्य रखा गया था, लेकिन निर्धारित तिथि तक सभी लाभुकों का सत्यापन पूरा नहीं हो सका है। आवास सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी तक अपेक्षित प्रगति नहीं होने को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सत्यापन कार्य की अवधि बढ़ाकर 29 जनवरी 2024 तक कर दी है। DRDA के अनुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 1,85,082 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिले में कुल 2,29,104 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना है। इस प्रकार अब भी 44,021 परिवारों का सर्वेक्षण शेष है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शेष परिवारों का सर्वेक्षण भी 29 जनवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। 22 जनवरी के दिन 74 लाख किसानों को जारी की जाएगी किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान चलाई जा रही है। ठीक इसी तर्ज पर राज्य सरकारों के द्वारा भी राज्य के किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख है। योजना के तहत PM किसान योजना के लाभार्थी किसानों को सालाना 3,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे राज्य के किसानों को एक वित्त वर्ष में 9,000 रुपए की सहायता प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने हेतु 5वीं किश्त का हस्तांतरण एवं ग्राम उत्थान शिविर के संबंध में गुरुवार 22 जनवरी को दोपहर 11 बजे अरविंद पैवेलियन स्टेडियम जिला सिरोही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। इस अवसर पर प्रदेश के लगभग 74 लाख किसानों को योजना की 5वीं किश्त का लाभ प्रदान किया जाएगा।
अब भैंस पालन पर अनुदान दिया जाएगा। जिले को कुल 39 भैंस पालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक भैंस पर 1,21,000 रुपए का अनुदान निर्धारित किया गया है। यह पहल समग्र भैंस पालन योजना के अंतर्गत की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली बार भैंस पालन के लिए अनुदान योजना लाई गई है। इसकी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग को सौंपी गई है। जिला गव्य पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि योजना के अंतर्गत चयनित पशुपालकों को विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से उन्नत मुर्रा नस्ल की दुधारू भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। यह नस्ल प्रतिदिन 12 से 16 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। इससे जिले के कुल दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। निर्धारित लक्ष्य के तहत सामान्य वर्ग के लिए 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 4 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 5 भैंस शामिल की गई हैं। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभुकों को 50%, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को 75% तक अनुदान दिया जाएगा। बताया गया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि दुग्ध व्यवसाय को भी नई गति मिलेगी। भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होने के कारण बाजार में इसकी मांग लगातार बनी रहती है। इससे पशुपालक किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें एक स्थायी आय का साधन मिलेगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 80% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप। जाने आवेदन की प्रक्रिया। सोलर पंप सब्सिडी भारतीय कृषि व्यवस्था में जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है। बिना पर्याप्त सिंचाई सुविधा के कृषि उत्पादन की कल्पना करना असंभव है। परंपरागत रूप से किसान डीजल चालित पंपों और विद्युत आधारित सिंचाई प्रणालियों पर निर्भर रहे हैं, जो न केवल महंगी हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुसुम सोलर पंप योजना की शुरुआत की है। कुसुम सोलर पंप योजना की सबसे आकर्षक विशेषता इसकी उदार सब्सिडी व्यवस्था है, जो विभिन्न श्रेणी के किसानों के लिए अलग अलग दरों पर उपलब्ध है। छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के अंतर्गत 80% तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि बड़े किसानों के लिए यह अनुदान 70% तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है कि हर आर्थिक स्तर का किसान इस योजना का लाभ उठा सके और सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली अपना सके। अब हर मजदूर को मिलेगी 3,000 मासिक पेंशन। आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारत सरकार ने देश भर के सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के भविष्य को बदलने के लिए आई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर रजिस्टर्ड मजदूर को हर महीने 3,000 की पेंशन दी जाएगी। हर योग्य मजदूरों को 3,000 मासिक पेंशन मिलेगा। दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवारों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कब्ज। सरकार द्वारा भविष्य में आने वाली योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की यह पहला असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूर के लिए एक अच्छा निर्णय है। यह योजना हर महीने पेंशन देगी, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाया जाएगा। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है तो तुरंत इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केसीसी किसान कर्ज माफी योजना। इसके तहत सरकार ने जारी किया नया आदेश। अब सभी किसानों को 2 लाख तक कर्ज होगा। माफ लिस्ट हुआ जारी। आप सभी को बता दें कि किसानों के लिए सरकार ने एक नई सूचना जारी की है, जब सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाई लोग एक ऐसा देश का हिस्सा है जिसे कभी इन्हें कोई भूला नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम लोग को जीवन यापन करने की एक निर्देश और रास्ता बनती है, जो कि सरकार की नजर में रखते हुए सरकार इनके ऊपर कुछ मदद की आर्थिक उपाय लगाइए, जिससे वह किसान करने वाले के लिए राहत भरी है। जब मौसम साथ ना दे तो कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे ही हालत में कर्ज की दवा में जी रहे हैं किसानों के लिए केसीसी कर्ज माफी योजना, जो लंबे समय से कैसे चुकाने में समाते हैं। जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को मिलेगी 8 नई सुविधा। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। भारत सरकार ने देश के बुजुर्गों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुविधाओं का संकेत दिया है। वरिष्ठ नागरिक के लिए यह खबर बड़ी ही अच्छी है।